हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी टीचिंग स्किल्स को डिस्कस किया था, जो हैं स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, स्किल ऑफ सेट इंडक्शन या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी जिसे कहते हैं, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन एंड स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। उन सब वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अब आज के वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल के बारे में बात करने वाले हैं, जो है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, यानी दृष्टांत कौशल या उदाहरण के माध्यम से विषय को स्पष्ट बनाने का कौशल। ये स्किल हर टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हों। ये हम सब जानते हैं कि जब हम कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो अगर हम उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। इस टेक्निक को हम इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स कहते हैं। सो व्हाट इज इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स? तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स का मतलब होता है कि किसी एब्स्ट्रैक्ट या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को ऐसे एग्जाम्पल्स या उदाहरण के जरिए समझाना जो स्टूडेंट्स की समझ के लेवल के हों, उनके इंटरेस्ट के हों और जिन्हें वो आसानी से रिलेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को प्रेपोजिशन समझाने के लिए ऑन, अंडर, इनकी जगह डायरेक्टली डेफिनेशन दे दें तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर हम एक पेन को टेबल पर रखकर उनसे पूछें वेयर इज द पेन और फिर कहें द पेन इज ऑन द टेबल, तो उनको इंस्टेंटली समझ आ जाएगा कि ऑन का क्या रोल है। यही है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि इलस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ विजुअल एग्जाम्पल्स जैसे फ्लैश कार्ड्स, चार्ट या पिक्चर्स नहीं होता। जब आप वर्बली यानी सिर्फ बोलकर भी कोई एग्जाम्पल देते हैं तब भी वो इलस्ट्रेशन ही कहलाता है। बस शर्त ये है कि वो एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो और सिंपल हो और स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग हो। सो इस स्किल का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टीचर की बात स्टूडेंट्स तक ईजिली पहुंच जाए। जब एग्जाम्पल्स यूज होते हैं तो स्टूडेंट्स का ध्यान भी बना रहता है और वो कॉन्सेप्ट उन्हें हमेशा याद भी रहता है। अब चलिए इस स्किल के 5 मेन कंपोनेंट्स को हम समझते हैं, जिन्हें हमें अपने माइक्रो लेसन प्लान में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहला कंपोनेंट है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स या सरल उदाहरणों का निर्माण। यानी आप ऐसा एग्जाम्पल दें जो सीधा और सरल हो। जैसे कि फिर से हम वही प्रेपोजिशंस का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर हमें प्रेपोजिशंस पढ़ाना है तो हम उनसे कहें कि द पेन इज ऑन द टेबल या बुक इज अंडर द चेयर, तो ऐसे एग्जाम्पल्स जल्दी समझ में आ जाते हैं बच्चों के और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करते हैं। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स या उपयुक्त उदाहरणों का चयन। इसका मतलब है कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करें जो स्टूडेंट्स के डे टू डे लाइफ से जुड़े हों। अगर आप उनकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल देंगे तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स ने लड्डू या बॉल तो जरूर देखी होगी, तो अगर हम बिगेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल लें तो वो रेलिवेंट होगा। तीसरा कंपोनेंट है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स या रोचक उदाहरणों का प्रयोग। अगर टीचर्स ऐसा एग्जाम्पल दें जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाए रखे, उन्हें इंगेज करे, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में मजा आएगा। जैसे किसी स्टोरी या फनी कंपैरिजन के जरिए कॉन्सेप्ट को समझाएं। जैसे कि आपको अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझाना है, उसमें आपको टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो उसको समझाने के लिए आप क्लास के किन्हीं 3 डिफरेंट हाइट्स के बच्चों को सामने बुलाकर लाइन में खड़ा कर दें और फिर बताएं कि रवि इज टॉल, अमित इज टॉलर एंड राहुल इज द टॉलेस्ट वन। तो ये थोड़ा इंटरैक्टिव होगा
और इससे पढ़ाई जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी। फोर्थ पॉइंट है यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स, या उपयुक्त माध्यम का उपयोग। यानी जब ज़रूरत हो तो आप चॉक बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, रियल ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स का यूज़ करें। मीडिया का सही इस्तेमाल एग्जाम्पल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। विजुअल एड या टैक्टाइल या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करते हैं। एंड लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूजिंग एग्जाम्पल्स बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, या आगमन निगमन विधि द्वारा उदाहरण देना। इंडक्टिव अप्रोच में हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर स्टूडेंट्स से पैटर्न या रूल खुद ही निकलवाते हैं। फिर डिडक्टिव अप्रोच में हम उस रूल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें बच्चों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव समझाना है, तो पहले हम एग्जाम्पल देते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। फिर हम स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट्स द पैटर्न। जब वो खुद कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तब हम क्लियर डेफिनेशन दे देते हैं उसकी। इस तरह दोनों अप्रोच का कॉम्बिनेशन लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि इसका माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले माइक्रो लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, उसके बाद में नेम ऑफ द स्किल लिखेंगे जो है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। उसके बाद में डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। ड्यूरेशन माइक्रो टीचिंग स्किल का 5 to 7 मिनट्स होता है, तो यूजुअली ये 6 मिनट्स होता है, तो हमने यहाँ पर 6 मिनट्स लिखा है। और सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। हमने यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर लिया है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर टॉपिक हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिया है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स की भी हो सकती हैं और एडवर्ब्स की भी, तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव्स का लिखा है। उसके बाद में हम स्किल का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो है टू डेवलप द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। उसके बाद में हम इस स्किल के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो हैं नंबर 1 फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल्स, नंबर 2 फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, 3 फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, 4th यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स एंड 5th यूजिंग एग्जाम्पल्स बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इन चीज़ों को, इन कंपोनेंट्स को अच्छे से समझा चुके हैं। अब हम लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी का, सेकंड होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का एंड थर्ड होगा कंपोनेंट्स का। तो हम बिल्कुल प्लान उसी तरह से लिखेंगे जैसे कि हमें इस स्किल को प्रैक्टिस करना है, जो जो बोल करके क्लास में सिमुलेटेड कंडीशंस में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग, लेट मी शो यू समथिंग फर्स्ट। एंड टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ 3 लड्डूज। अब क्योंकि यहाँ पर हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दिखाना है, यानी जब हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं ये हमें बच्चों को बताना है। तो इसके लिए हम बच्चों को पहले एक पिक्चर दिखाएंगे जिसमें वो कंपेयर कर सकें। तो 3 लड्डूज की पिक्चर दिखा करके टीचर कहेगी लुक एट दीज 3 लड्डूज, दिस लड्डू इज बिग, this one is bigger and this one is the biggest. And students क्या करेंगे? Students observe and compare the sizes of the laddus. तो यहाँ पर हमने जो components यूज़ किए वो क्या हैं? Formulating interesting examples, यानी हमने interesting example बनाए, and using appropriate media for example, यानी हमने appropriate media यूज़ किया example के लिए, मतलब हमने यहाँ पे picture दिखाई, उनको chart दिखाया, तो ये appropriate media हुआ। तो अब यहाँ पर हम बजाय इसके कि पूरे कंपोनेंट्स लिखें, हम यहाँ पर इसका सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, जो सीरियल नंबर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे फर्स्ट वन में हमने लिखा है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर हम नंबर 3 पर ये है, तो हम यहाँ पर नंबर 3 लिख सकते हैं। एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स 4th नंबर पे है, तो यहाँ पर हम नंबर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉम्पोनेंट नंबर 3 और 4 यूज़ किया। उसके बाद में टीचर लाइव एग्जाम्पल्स भी दे सकती है, जैसे कि शी कैन इन्वाइट 3 स्टूडेंट्स टू द फ्रंट, डिफरेंट हाइट्स के 3 बच्चों को वो सामने बुला करके और उनको कंपेयर करवा सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है टीचर कहेगी नाउ आई नीड 3 वॉलंटियर्स, कम स्टैंड इन अ लाइन
और उनके जो नाम होंगे उनको बुलाएगी। जैसे यहाँ पे 3 बच्चे हैं, रवि, अमित एंड राहुल, तो वो कहेगी दिस इज़ रवि, रवि इज़ टॉल। दिस इज़ अमित, अमित इज़ टॉलर देन रवि। दिस इज़ राहुल, राहुल इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल 3। तो जिन स्टूडेंट्स को वो सामने बुलाएगी, दे विल कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड इन अ लाइन एंड अदर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द डिफरेंसेस एंड लिसन अटेंटिवली। तो यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल एंड फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल, ये हमने कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए हैं जो हैं कॉम्पोनेंट नंबर 2 एंड 1। तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखती है और लिखने के बाद में उन्हें ज़ोर से पढ़ के शी पॉइंट्स आउट द चेंज इन एडजेक्टिव्स। शी सेज लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, सीता इज़ क्लेवर, गीता इज़ क्लेवरर देन सीता, and Anita is the cleverest of all. Students read the sentence and note the changes in the adjectives. तो यहाँ पर भी relevant example and appropriate media use हुआ है जो कि component number 2 and 4 है। तो आप खाली यहाँ पर number डाल सकते हैं components का। उसके बाद में टीचर एक और एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है, क्योंकि ये तो स्किल ही एग्जाम्पल्स को कैसे हम रेलिवेंट और सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दें, इसको सीखने की ही ये स्किल है। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स ही आप देते जाएंगे पूरे प्लान में। तो यहाँ पर टीचर डिस्प्लेज फ्लैश कार्ड्स ऑफ एप्पल्स, 3 एप्पल्स दिखाएगी जिनके आगे स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट लिखा होगा। एंड फिर टीचर कहेगी हियर इज अनदर वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द फ्लैश कार्ड्स एंड से द वर्ड्स शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्वीटनेस। यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो स्वीटनेस के डिफरेंट लेवल्स को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स यूज़ कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट मीडिया यानी फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्पोनेंट नंबर 3 एंड कॉम्पोनेंट नंबर 4 को यूज़ कर रहे हैं, आप वही कॉम्पोनेंट का नंबर डाल देंगे। अब टीचर बच्चों से पूछेगी नाउ टेल मी व्हाट्स कॉमन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। तो बच्चे कहेंगे कि द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स चेंज एज वी कंपेयर मोर थिंग्स। जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट नंबर हो गया 5, आप खाली 5 लिख देंगे। अब इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच कैसे यूज़ कर रही है? इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच होती है कि टीचर जो है वो सारे एग्जाम्पल्स पहले दे रही है और फिर बच्चों से उसने निकलवाया कि क्या उनमें चेंजेस हो रहे हैं और अब वो जाके लास्ट में जनरलाइज कर देगी। तो यहाँ पर टीचर कहेगी यस, लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर नाउ। When we don't compare anyone, like we say Ravi is tall, it's called the positive degree. तो ये कहलाती है positive degree. When we compare two, like Amit is taller than Ravi, it is the comparative degree. And when we compare more than two, like Rahul is the tallest, it is the superlative degree. So these kinds of changes have special names and they are called degrees of comparison. And students listen carefully and try to understand. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के ज़रिए समझाए गए। और ये माइक्रो लेसन प्लान लिखने के बाद में आप इस तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बना देंगे। तो आज हमने सीखा कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स एक ऐसी टीचिंग स्किल है जिसमें हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए कॉन्सेप्ट्स को आसान और समझाने लायक बनाते हैं। अगर हम इसके 5 कंपोनेंट्स का ध्यान रखें, सिंपल, रेलिवेंट, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मीडिया का सही यूज़ और इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का, तो हमारी टीचिंग और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगी। तो अब आप जब अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाएं इस स्किल पर, तो इन कंपोनेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब जल्द ही मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।